शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायण। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए भगवान भाष्यकार द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। मैं जिनको देख रहा हूं, जिनका नाम स्क्रीन पर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, या जिनका फोटो दिख रहा है स्क्रीन पर, तो उन सब के नाम मैं पढ़ते जाऊंगा। मयंक राय जी हैं और अजय शर्मा जी हैं और अजय सिंह जी हैं, तो और राजेश राय साहब हैं और संजीव गौड़ साहब हैं, डॉक्टर वील गौड़ साहब हैं, संजीव गौड़ साहब के माध्यम से सुशील कुमार राय हैं, तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, श्वेता राय हैं, आई विल हैव टू रिलेट विथ हर, सादा चरण स्पर्श बाबू जी कह दे श्वेता राय तो कौन है, मेरी बेटी, इसको तो रिलेट करना पड़ेगा। बसंती सिंह है, ये मेरी भांजी है। सुशील कुमार राय हैं, संतोष राय साहब हैं, सीता राय भी हैं, अच्छा सीता राय भी हैं और अखिलेश कुमार जी हैं। तो आप सबकी संतोष राय जी भी हैं और ओम नमो नारायण ये किसी और के पास से भी आ रहे हैं। अजय शर्मा प्रणाम बाबा जी, ठीक है अजय जी। तो अजय, श्वेता और अजय दोनों साथ साथ हैं। अखिलेश कुमार जी हैं ओमन से, संतोष राय जी हैं, हाँ, कभी बक्सर कभी बलिया और कभी मऊ में रहते हैं। तो आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हमारे मित्र रविभूषण अस्थाना जी भी आ गए हैं, अभी आए नहीं, टीपी श्रीवास्तव साहब आ गए हैं। रविभूषण अस्थाना जी तो
वो सबसे पहले आते हैं, लेकिन आज कहीं विलम्ब हो गई क्या, या दिखाई नहीं दे रहे, होना चाहिए उनको। एनीवे, सब लोग जो आ गए सो नेहा राय, नेहा है की बिटिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद इसको। राजेश राय जी हैं, राकेश राय जी हैं, हजार वाले, उनकी बिटिया है अजय भोंगे जी। आपका भी स्वागत है, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप देखते हैं कि भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में क्या बताते हैं कि गुरु के पास जब पहुँचे हैं, शिष्य जब गुरु के पास पहुँचता है, हाउ ए डिसाइपल शुड अप्रोच हिज गुरु, सदगुरु के पास कैसे जाया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। मैं धनंजय राय की वाइफ, अच्छा श्वेता इज वाइफ ऑफ धनंजय, ठीक है बेटा, तो देखा ही, तुम तो आई है हमारे यहाँ, इसमें फोटो दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए नाम स्मरण नहीं हो रहा था। तो धनंजय की वाइफ तो आई है मेरे यहाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, मेरे ख्याल से विवेक राय की, मेरे बेटे की शादी में तो आई थी, विवाह में, विवाह उत्सव में, मुझे ध्यान है। तो अजय भोंगे जी भी हैं ओमन से, तो आप सब लोगों का, और ये नेहा है राजेश राय जी की, आत्मजा है, आप सब अभिनंदन करते हुए और प्रारंभ करते हैं। कल हमने 40 श्लोक पर्यंत पारायण और अनुशीलन किया था। 40 श्लोक पर्यंत जो हमने अनुशीलन किया था, उसमें बहुत अशांत होके, घबराया हुआ, डरा हुआ शिष्य जब पहुंचता है किसी सदगुरु के पास, विद्वान गुरु के पास, तो फिर कैसे वो अप्रोच करता है, क्या कहता है। वो कह रहा है कि मैं तो संसार के दावाग्नि से हो गया हूँ, मुझे तो दुर्दैव ने, मेरे भविष्य ने और मेरी बहुत सारी क्या कहते हैं कि प्रारब्ध ने, उसके थपेड़ों ने, थपेड़ों से मैं आहत हूँ, और आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। कहते जाने न किंचित कृपया कृपया अवमाम और प्रभो संसार दुख क्षतिम आतनु स्व, इस संसार के मेरी जो दुख हैं इनका आप नाश कीजिए आप, हे प्रभु। तो इस तरह से जब अप्रोच करता है कोई बहुत अशांत और भयभीत शिष्य, और एक काम कहें उसको जेन्युइन है, तो ए गुरु और ए टीचर और ए मेंटर शुड हैव जेन्युइन कंसर्न फॉर सच डिसाइपल्स। तो जब तक टीचर का, प्रिसेप्टर का, सदगुरु का, मेंटर का, महात्मा का, जब तक कंसर्न ना बन जाए कि हाँ ये है जेन्युइन साधक है, ये साधना और इसको मुझे अपनी शरण में लेके, आचार्य श्री संतोष जी हैं। कैसे हैं जी संतोष जी, सब ठीक है आचार्य जी? ओम नमो नारायण। ये भी एक बड़े संत हैं, आचार्य संतोष, श्री संतोष जी, और साधक हैं। तो ऐसे कहता है कि कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मे कतमो अस्ति उपाय,
इस तरह से अनसर्टेनिटी के, अनिश्चितता के वातावरण और भाव को लेके जब शिष्य पहुंचता है गुरु के पास कि कथम तरेयम भव सिंधु में तम, क्या मैं इस भवसागर को पार कर लूंगा, या कथम, कैसे मैं इस भवसागर को पार करूंगा, क्या उसको पार करने का कोई उपाय है, बताएंगे हमें। कथम तरेयम भव सिंधु में तम का वा गतिर्मे कथमोऽस्ति उपाय, मेरी गति क्या है, क्या इसका कोई उपाय है। और कहते जाने न किंचित कृपया औ माम, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं बिल्कुल अबोध हूँ, आप कृपा करके आप प्रभु संसार दुखम क्षति माम अनुस्व मात अनुस्व, आप संसार रूपी दुख का, इस भवसागर के दुख का, क्लेश का आप दूर कीजिए, कृपया इसका नाश कीजिए। तरुण राय जी हैं। अच्छा जी, तरुण राय जी का भी स्वागत है, इनके भी अभिनंदन है इनकी उपस्थिति को। अमित कुमार पांडे जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को अभिनंदन है। आप सब लोग नियमित रूप से आया करिए, विवेक चूड़ामणि तभी समझ में आएगा। तो ये जब पूछता है शिष्य इस तरह से जाके, तो गुरु जो है आश्वासन और प्रोत्साहन देंगे ना। पहले गुरु का काम है जो इतना आर्थ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, ललितेश्वर बाबू भी आ गए हैं, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत प्रणाम आपकी उपस्थिति को। तो जब शिष्य ऐसे आर्थ और जिज्ञासु दोनों, देखिए इसमें आर्थ भाव भी है। आर्थ कहते हैं डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड क्या, संसार दुख से पीड़ित है, संसार ताप से दग्ध है, अपने भविष्य के प्रति भी आश्वस्त नहीं है और भयभीत है। तो इसके अंदर आर्थ भाव भी है और जिज्ञासा भी है। तो जैसे भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी च भरतर्षभ, ये चार प्रकार के लोग होते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये आर्थ भी है और जिज्ञासु भी है, अर्थार्थी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी होगा तो क्यों जाएगा, जान लिया तो जान लिया, अर्थ इसको चाहिए। ये तो संसार सागर के इस दावाग्नि से ये पीड़ित है, तो गुरु पहले उसको आश्वस्त करेंगे, रिलैक्स, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, नो हार्म विल अक्रू टू यू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपका, कुछ बिगड़ेगा नहीं, चिंता मत करो बेटे, आ जाओ बस। तो गुरु द्वारा शिष्य को कैसे आश्वासन और प्रोत्साहन देना है, कहते हैं तथा बदंतम शरणागतम त्वम, तथा बदंतम शरणागतम त्वम संसार दावानल ताप तप्तम, संसार दावानल दाव तप्तम तथा बदंतम शरणागतम स्वम, स्वम मतलब अपने, शरणागतम मैंने अपने शरण में आए हुए, बदंतम ऐसा कहता है गुरु, गुरु को ऐसा कहना चाहिए, गुरु जी ऐसे कहते हैं क्या, तथा बदंतम शरणागतम स्वम, अपने शरण में आए हुए, शरणागत हुए शिष्य को गुरु को चाहिए क्या, ऐसे बात, संसार दावानल ताप तप्तम, दावानल कहते हैं जंगल की आग को, तो संसार का दावानल जो है ना, इससे तप्त है, ये दग्ध हुआ है, आक्रांत है, और ये शिष्य पहुंच गया है गुरु जी के पास। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं जी, निरीक्ष कारुण्य रसार्द्र दृष्टा
दद्यात भीतिम सहसा महात्मा। महात्मा को क्या कहना चाहिए? महात्मा को क्या कहना चाहिए कि अच्छा निरीक्ष कारुण्य रसार्द्र दृष्टया, करुणा रूपी रस के साथ, करुणा रस के साथ, करुणा रस से आर्द्र मतलब, आर्द्र मतलब भीगा हुआ, नम। तो ऐसे आपके शरण में आए हुए को करुणा से आर्द्र यानी द्रवित, आर्द्र यानी द्रवित, करुणा से द्रवित वाणी से बोलना चाहिए। रस आर्द्र, आर्द्र मतलब, आर्द्र मतलब कहते हैं नमी को। करुणा रस से द्रवित दृष्टिया, दृष्टि के साथ, दद्यात अभीतिम सहसा महात्मा, दद्यात देना चाहिए उसको, अभीतिम मतलब अभय दान देना चाहिए। जो इतना भयभीत होके आ गया है आपके पास, महात्मा को चाहिए, उस संत महात्मा को चाहिए, महान आत्मा को इस तरह से आश्वस्त करे। कैसे? निरीक्ष कारुण्य, देखे, निरीक्ष मतलब देखे, करुणा की दृष्टि से देखे द्रवित होकर, कारुण्य रस, रसार्द्र दृष्टया, कारुण्य रसार्द्र दृष्टया, करुणा से द्रवित होकर, करुणा रस से द्रवित होकर दृष्टि से देखे, करुणा दृष्टिपात करे उसके ऊपर, निरीक्ष। और दद्यात अभीतिम, दे क्या पहले अभीतिम, रिलैक्स, रिलैक्स, नो हार्म विल अक्रू टू यू, शांत, विश्राम, नथिंग विल हैपन टू यू, नो हार्म विल हैपन टू यू, तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज, एंग्जाइटीज एंड एवरीथिंग एल्स। ओह, ऐसे मेरे गुरुजी हैं। हाँ, तो निरीक्ष कारुण्य रसार्द्र दृष्टया, और दद्यात क्या देना? दद्यात अभीतिम सहसा महात्मा, यानी देर से गिड़गिड़ाने से नहीं, सहसा है इंस्टेंटली, सहसा मतलब इंस्टेंटली, इमीडिएटली, तत्काल, तत्काल उसको, उस शिष्य को पहले शांत करें और अभय दान दे, तो अब तो वो खुशीगा, नहीं तो थर थर कांपते रहेगा ऐसे ही। शेर के सामने आदमी कांपता है वैसे, और बिल्ली तो कांपने नहीं देती, चूहा को पकड़ लेती। सुरेश कुमार जी आ गए। कैसे हैं जी भाई? सुरेश कुमार जी ठीक है। अनिल राय हैं हमारे भतीजे, बहुत बहुत आशीर्वाद, सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, जो गुरु जी से मिला है सब बांटते रहता हूँ। गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद का हमारे पास स्टॉक दे दिया है कि बांटिए खूब। संजय वर्मा जी हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो ये सब लोग समय से भी आइए, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा, और ये सुनने इतना आसान काम तो है नहीं। तो गुरु जी के पास जब शिष्य पहुंचता है तो शिष्य को ऐसे पहले आश्वस्त करते हैं गुरुदेव, करुणा की दृष्टि से देखते हैं पहले, और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब मेरी शरण में आ गए हो। और सहसा महात्मा दद्यात अभीतिम, पहले सबसे अभय दान देते हैं। कौन? तथा बदंतम शरणागतम सुम, आपके शरण में जो आ गया है, इस तरह से बात करते हुए कि अब मैं जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा, कल्याण कीजिए महाराज। और संसार दावा नल ताप तप्तम, संसार के दावा नल से, अग्नि से तप्त रहा हूँ। वो क्या करते हैं? निरीक्ष करुणार्द्र, निरीक्ष करुणारस आर्द्र दृष्टया, दद्यात भीतिम रसहसा महात्मा, तत्काल उसको पहले आश्वस्त करते हैं, करुणा दृष्टि से एक बार देखते हैं,
करुणा रस से द्रवित दृष्टि से देखते हैं शिष्य को, कहते हैं कि तुम भय मत करो, आओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तत्काल ऐसे कहते हैं। इसके आगे 42वें श्लोक में कहते हैं, विद्वान तस्मात् उपसत्तिमियुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे। विद्वान तस्मात् उपसत्तिमियुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे। तु प्रशांत चित्ताय समान्विताय तत्वोपदेशम कृपयाएव कुर्यात्। वे गुरु जी जो हैं विद्वान स तस्मात्, वो ऐसे मैं मुमुक्षु को, मुमुक्षवे साधु, साधक, साधु यानी साधक, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाले ऐसे साधक को यथोक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे मतलब पहले से जो जो जैसे बताया गया है कि ये सामग्री उसके पास होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, कारक होना चाहिए, तो वेदोक्त रीति से जो साधक जो तैयार है सबसे पहले, तो उसको प्रशांत चित्ताया समान्विताया, और जो अनन्य भाव से आपके उपसत्तिम, उपसत्तिम मतलब शरण में, विद्वान स तस्मात्, वैसा तस्मात् ऐसे विद्वान को जो आपके शरण में आ गया है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो शरण में आया है वो और कुछ खरीदने नहीं आया है, नो अदर प्रोडक्ट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग, ऑब्टेनिंग, सिक्योरिंग, परचेजिंग, बाइंग एनी अदर प्रोडक्ट अदर देन मोक्ष। मोक्ष के सिवा उसको कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। हमारे गुरु जी भी यही मांग रहे थे कि मेरे को मोक्ष चाहिए, अपने पिताजी से भी, अपने पूरे परिवार और गांव वालों से, तो मेरे को मोक्ष चाहिए। सब परेशान हो गए थे कि मोक्ष कहाँ से ले आके इनको दें। तो कहते विद्वान स तस्मात्, स विद्वान उपसति युषे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय समन्विताय तस्मै मुमुक्षवे कृपया एवं तत्वम उपदेश कुर्यात्। कहते हैं कि इसको अब तत्व का उपदेश, तत्वोपदेशन कृपया एवं कुर्यात्। कृपया एवं का मतलब कृपा करके जो शरण में आ गया है उसको तत्व का उपदेश करना चाहिए। कुर्यात् मतलब करना चाहिए। तत्वोपदेशम कृपया एवं कुर्यात्, कृपा करना चाहिए। प्रशांत चित्ताय समन्विताय, जो प्रशांत चित्त हो गया, प्रशांत चित्त हो गया, जिसका चित्त शांत हो, और कहते हैं कि समान्विताय, सम साथ हो, यानी समदमालिका से समन्वित हो, तो उसके भी टेस्ट करना होता है कि ऐसे ही बाप दादा चिल्ला रहा है कि इसके पास इंद्रिय संयम भी है, प्रशांत चित्त भी है। जब इसको हमने रिलैक्स कर दिया तो नाउ ही शुड फोकस ऑन, शांत हो जाना चाहिए उसको, अपने इंद्रियों पर उसके नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा है। रणधीर राय जी हैं, जोगी आशुतोष जी हैं, राज राय, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। रणधीर राय जी हैं। जय श्री राम। अच्छा जी, तो इसको एक ऐसा होना चाहिए जी, कहते हुए गुरु ऐसे मुमुक्षु को जो पहुंचा हुआ है उसको उपसत्तिम येषु मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे, वो साधु साधक जिसमें वो सारी चीजें साधन संपन्नता हो, जैसे प्रशांत चित्ताय हो और समान्विताय हो। सम अन्विताय का मतलब हुआ सम दमादि षट संपत्ति से युक्त हो। ऐसे ही होगा यदि वो शिष्य, तो कहते हैं तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात्, इसको तत्व का उपदेश करना चाहिए, यानी अधिकारी होना चाहिए। पहले ही बता दिया है कि अधिकारी होना चाहिए। तो शिष्य जब अधिकारी होगा यानी पात्र होगा, तो पात्र क्या है जी? प्रशांत चित्ताय समन्विताय,
समन्विताय का मतलब सम दम आदि षड संपत्ति से युक्त है, प्रशांत चित्त है, नित्यानित्य वस्तु विवेक वाला है, सारी चीजें उसके पास, चतुष्ट है, साधन चतुष्ट से संपन्न है वो अधिकारी पात्र। तो उसको कहते हैं तत्वोपदेशम कृपया एवं कुर्यात। केवल कृपया के द्वारा यानी कृपा पूर्वक ही उसको चाहिए तत्वदर्शी संत को कि तत्व का उपदेश करे। काय तत्व का, ब्रह्म तत्व का उपदेश करे, क्योंकि वो मुमुक्षुवे साधु, वो मुमुक्षा रखता है, मोक्ष की इच्छा रखता है वो साधक। हाँ, और उपसत्यम येसु, येसु का भी मतलब है कि वो मुक्ति चाहने वाला, इस तरह की मुक्ति चाहने वाला। उपसत्ति का मतलब आपके समीप आ गया है, आपके शरण में आ गया है। विद्वान स तस्मात्, अब वो आपके शरण में आ गया है तो उसको उपदेश करना चाहिए ब्रह्म तत्व का। अधिकारी भी हो पात्र, हाँ, और संत भी उच्च कोटि के ब्रह्म तत्वदर्शी, तभी तो ब्रह्म तत्व का उपदेश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो लबारी करेंगे, वीरेंद्र दीक्षित भागे फिरेंगे, पुलिस पीछे पीछे घूम रही है। कभी कानपुर गए तो कभी लखनऊ गए तो कभी कहाँ गए। इन उस डाकू में और विकास दुबे में क्या फर्क है? विकास दुबे भी भागा फिरता था, अब ये डाकू ये है कि पुलिस पर नहीं अभी वार करता है। क्या पता है भी कोई आर्मी बना ले जब इतना दुनिया भर का संपत्ति कमा लिया। इधर वार करने को तैयारी कर लिया तो कौन जी, राम रहीम, उधर सोमपाल, उधर नित्यानंद, उधर आसाराम बाप, ये सब अपनी अपनी आर्मी खड़े करे हुए हैं, कहलाते हैं संत और साधु भक्त। विभा सचदेव प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम। देखिए इसमें सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। अब ये मिडिल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं, 2 घंटे का टाइम लैग है, यहाँ से वहाँ का डिफरेंस है, फिर भी वो लोग अपने को एडजस्ट करके देखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये सब की सुविधा नहीं है। और आपके यहाँ सुविधा है, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम लैग से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या करें जी, टाइम में नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? मैं आपके लिए टाइम कहाँ से लाऊंगा? वहाँ के लोग देखते हैं और सब लोग एक साथ देखते हैं बैठ के। कहाँ है जी? मिडिल ईस्ट में है, मध्य पूर्व एशिया में है, और वहाँ से देखते हैं लोग। अखिलेश कुमार यहाँ विद्वान शब्द किसके लिए है? विद्वान स वह विद्वान उपसत्ति येसु, ऐसे वो विद्वान साधक है। हाँ, ओम नमो नारायण, आनंद वर्धन जी भी आए हैं, प्रदीप राय जी भी आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ विद्वान सह और तस्मात् उपसत्तिम येसु, आपकी शरण में आया है सह विद्वान, उपसत्ति येसु वे गुरु, ऐसे मुमुक्षु को ये विद्वान वे गुरु, वे गुरु हैं। सब विद्वान मतलब वे गुरु अपने शरण में आए हुए, वो गुरु जी के लिए है। और प्रदीप राय जी हैं, ज्ञान यज्ञ की निरंतरता प्रभावी। हाँ, ये चल रहा है, देखिए कब तक कैसे चलाना पड़ेगा ज्ञान यज्ञ। मैं चाहता हूँ कि इसको धरती पर भी उतारा जाए, खाली साइबर में ना रहे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग मिलेंगे तभी। पायलट प्रोजेक्ट की तरह मैं 2-3 +2 वाले स्कूल से शुरू करना चाहता हूँ कि 12वीं के लोगों को 1 साल गीता पढ़ाया जाए और 1 साल विवेक चूड़ामणि, और फ्री में मैं पढ़ाऊँगा 2-3 स्कूल में। इस तरह का बनाया जाएगा एज पायलट प्रोजेक्ट कि देखिए ये पढ़ के जो निकलते हैं 12वीं पास करते हैं, और ये जब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो इनके स्वभाव में क्या कुछ फ़र्क आता है। यदि आता है तो इसको हम लोग और चाहेंगे कि इसको और रेप्लिकेट किया जाए। बट एनीवे, ज़्यादा तो अपना पहले चले गए अपनी ही सामर्थ्य के मुताबिक। विद्वान स तस्मात्, उसके बाद तस्मात्, यहाँ तस्मात् उपसत्ति, उपसत्ति का अर्थ होता है शरण में आना। उपसत्ति येसु मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिण्य, उस मुमुक्षु साधक को और जिसके साथ साधे साधन संपन्न हो, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, तो तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात। हाँ, तत्व का उपदेश करना चाहिए। अरे भोंगी जी बहुत बढ़िया।
ज्ञान यज्ञ की निरंतरता पर आनंद बाबू कुछ ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, आप मिले और ये डॉक्टर अभिलाषा भी मिले, तो स्कूल से शुरू किया जाए 11th और 12th के, कि हम ऐसे फ्री, आई विल इम्पार्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग फ्री, गीता और वो एक्चुअली मैं आजकल तो इधर आ गया हूँ दिल्ली में, इसलिए बहुत लोगों से संपर्क, जो जितने शिक्षाविद हैं, स्कूल वाले लोग हैं, उनसे संपर्क टूट गया है। फिर भी संपर्क साधा जा सकता है स्कूल के प्रिंसिपल से। हाँ, करेंगे इस तरह का। अब गुरुजी देखिए क्या करते हैं, कितना आश्वासन देते हैं शिष्य को। कहते हैं इसमें गुरु के लिए आदेश है। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा शिष्य मिल गया है आपको कि जिसके पास सारे साधन हैं, साधन चतुष्टय जिसके पास है, जो पहले बताया गया है, यथोक्त कारिणे का अर्थ हुआ जो पहले बताया गया है, वो यदि कारण आपके पास है साधक के पास, तो उसको अवश्य आपको तत्वोपदेशम कृपया एवं, कृपा करके, चार्ज करके नहीं, पैसा लेके नहीं, कृपया एवं कुर्यात, करना चाहिए, करे। ये कहते हैं कुर्यात, करे। गुरु को चाहिए कि ये करे, ये आदेश दे रहे हैं शंकराचार्य। और कहते हैं गुरु जी क्या कहेंगे शिष्य से जो आया है उनकी शरण। देखिए ये शिष्य भीख मांगने नहीं गया है और चंदा मांगने नहीं गया है, बहुत फर्क है। भगवान से हम जब मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, हम ब्लैकमेल करते हैं भगवान को क्या चाहिए, क्या दीजिएगा, भगवान को क्या नहीं है जो आप दे देंगे। तो साधना करना चाहिए। भगवान से जाके 2 रुपये का लड्डू और 100 रुपये का पेड़ा यही सब कहते हैं कि हमने चढ़ाया है, दिया है, कुछ हमारा नहीं हुआ। डियर स्टूपिड थिंग्स, ये जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग्स। आप साधना करिए। ये साधक गया है गुरु जी के शरण में, कुछ मांगने के लिए थोड़े गया है, भीख मांगा की तरह नहीं गया, चंदा लेने नहीं गया है। ही इज नॉट बेगिंग एनीथिंग। शरण में गया हुआ है काहे के लिए, साधना करने के लिए गया है, मुमुक्षता के लिए गया है। आप तो बहुत बड़का चीज मांगने गया है, हाँ, लेकिन मांगने गया है, उसकी कीमत कुछ नहीं होती, अनमोल होता है मोक्ष, और वो भी मुफ्त में दिया जाता है, कुछ लेके नहीं दिया जाता है। ये सारी अनमोल चीजें हैं, अनमोल ली जाती हैं, दी जाती हैं। कैलाश ठाकुर जी मेरे साले हैं, ये भी आ गए हैं, कभी कभी आ जाते हैं, इनको भी मूड में आते हैं तो। गुरु जी कहते हैं माँ भैष्ट विद्वंस तव न स्तुपाय, माँ भैष्ट विद्वंस तव न स्तुपाय, संसार सिंधो तरणो स्तुपाय। 2 जगह अपाय अपाय आया है, पहले में है नास्त पाया, नास्त पाया, न अस्ति अपाय, और बाद में है तरणे अस्त्युपाय, अस्ति उपाय। हाँ, वहाँ अस्त अपाय, अपाय और उपाय 2 जगह है। तो अपाय होते हैं ना जी, अपाय दूर करने को कहा जाता है, अपा करो तुम, अपा। और अपाय का अर्थ होता है नष्ट होना भी और नष्ट करना भी। आप इसमें हैं अखिलेश कुमार हैं, एक एक शब्द का ये अर्थ देखिए, एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग संस्कृत में है ना, संस्कृत के ही नहीं बहुत और अन्य भाषाओं में भी है, लेकिन संस्कृत में सबसे अधिक है। एक एक शब्द को कई कई रूप में कई कई जगह प्रयोग किया जाता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसका संदर्भ से जोड़ना पड़ता है। यहाँ गुरु कह रहे हैं कि माँ भैष्ट, माँ मतलब नहीं, भैष्टम मतलब माँ भय इष्ट, भयभीत मत हो वो, डोंट बी स्केयर्ड, बी फियरलेस। माँ भैष्ट, बी फियरलेस, माँ भैष्ट, भयभीत मत हो, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नो हार्म विल एक्रू टू यू।
यहाँ कहते न अस्ति अपायः, न अस्ति अपायः, तुम्हारा कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। न अस्ति अपायः, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नास्ति अपाय का ही अर्थ हो गया। महाभैष्ठ नास्ति अपाय, तुम्हारा कुछ बिगड़ने का नहीं, अनिष्ट नहीं होने का है, भय मत करो। महाभैष्ठ विद्वंस, उसको कहते विद्वंस। तव, हे विद्वन, शिष्य को कहते हैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होने का है, मैं देख रहा हूं। मां भैष्ट विद्वम तव नास्त्युपायः कत् संसार सिंधोस् तरणे अस्तुपाय। संसार भवसागर रूपी सिंधु के समुद्र के तरने का उपाय है, मैं जानता हूं। ये अनुभव कहता है। अनुभव किसको कहते हैं जी? विज्ञान में अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव उसको कहते हैं जो प्रयोग किया, उस प्रयोग का अवलोकन किया, उसका निष्कर्ष निकाला। ये विज्ञान की विधि है अनुभव की। प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से इन्फरेंसेस आर ड्रॉन। So how some inferences are drawn? Inferences are drawn by experiment and observation and then inference. इसको अनुभव कहते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान अनुभव में उतारता है, पहले एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और तब इन्फरेंस। इसको अनुभव कहा जाता है। जिस संत के पास, जिस महंत के पास अनुभव है कि कैसे संसार सागर को तर जाना है, वो कहेगा कि मुझे मालूम है, उपाय है। ये नहीं कि दूसरों को से फांस दे। कहाँ चले गए हैं जी? हाँ, तो साईं बाबा के यहाँ ले, साईं बाबा के पास का उपाय है। साईं बाबा के पास किसी का उपाय है? किसी बाबा के पास जो हरवाल साहब उपाय है, जो विद्वान है, जो तत्वदर्शी है, वो कहेगा कि तुम चिंता ममा भैष्ट विद्वंस तो नास्त्यपायः। है विद्वान शिष्य, तुम बिल्कुल भय मत करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने का नहीं है। नास्त्यपायः, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है संसार सिंधो तरणे अस्ति उपाय। भवसागर को, संसार सागर को तरने का उपाय है, मुझे मालूम है। आई नो दैट हाउ टू स्विम अक्रॉस this ocean of death and birth and cycle of death and birth. I know how to swim across. मुझे अनुभव है, मैंने किया है और बहुतों को पार कराया है, ये भी अनुभव है मुझे। तो इसलिए तुम्हें भय करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो व्याधि है ना, तुम्हारे पास जो शंका है ना, भय है ना, सबका उपाय मेरे पास है। सो डोंट वरी। मां भैष्ट विद्वंस्तो न भैष्ट विद्वम, मां भैष्ट विद्वम तो नास्त्य उपायः। और कहते हैं कि संसार सिंधोस् तरणे अस्तुपाय। संसार सिंधु के, भवसागर के तरने का, तैर जाने का, पार हो जाने का उपाय है, मैं जानता। अनुभव इसको कहते हैं। शिव जी क्या कहते हैं अपने अनुभव के बारे में? बहुत कथा कहानी कहे, सुनने को जल्दी तैयार नहीं होते। सती जी, कभी पार्वती जी जब कहे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जब अच्छा आपका अपना अनुभव है? हाँ, मेरा अपना अनुभव है, दूसरों की कथा नहीं सुना रहा हूँ। क्या है जी? मैंने प्रयोग किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने इन्फ्रेंसेस निकाले। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा अपना अनुभव क्या है कि सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन जो सत्य है और सब जगत जो है स्वप्न सदृश है। दीज आर ऑल ड्रीम्स। दिस फेनोमेनल वर्ल्ड इज नॉट मोर देन एंड बेटर देन ए ड्रीम। ये मेरा अनुभव है। भगवान तब सब कुतरक के रचना, सब तब सब
मिटे कुतर्क के रचना। तो जितना कुतर्क कर रही थी ना, सब मिट गया। जब कोई अनुभव की बात करे तो तर्क वहां नहीं चलता है, क्योंकि उसने किया है तो बताया है अनुभव से। भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव की मैं अपना अपना बता रहा हूं। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, तू सत हरि भजन जगत सब सपना। सब मालूम कि हाँ ठीक है, अब मुझे मालूम हो गया। शोभा ऊपर टंडन जी कैसे हैं? प्रणाम। ओम नमो नारायण। मीना मेरी वधू है, पुत्र वधू है, उसको भी बहुत सारा आशीर्वाद। तो जब यहाँ कहते हैं गुरु जी, माँ भैष्ट विद्वंस तव नस्त्यपाय और संसार सिंधो तरणे अस्ति उपाय। तर जाने का उपाय है, मैं जानता हूँ हाउ टू स्विम अक्रॉस। यस, देयर इज सम प्रोसीजर एंड देयर इज प्रोसेस। उपाय है, क्या है ये? कहते हैं ये नैव वाता ये नैव याता यतयो अस्य पारम तो त्वमेव मार्गम तो निर्दिशामि। क्या बात है! तो वाह 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 वाह, क्या बात! वाह रे गुरु जी, आप क्या कहिएगा? पगड़ी ऑफ कहिएगा, हैट्स ऑफ कहिएगा। गुरु जी कहते हैं कि हाँ हाँ है उपाय नहीं संसार सागर के तर जाने का। वाई आर यू वरीड एंड वाई आर यू अफ्रेड? आई नो ये नैव याता यतयो अस्य पारम। ये नहीं हुआ, यानी जिसके द्वारा, याता मतलब हुए हैं, यतयो मतलब यति लोग, यत्नशील लोग, सन्यासी लोग। आज नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, तो इसको तो फिर कैसे बात बनेगी? आपको तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि गड़वा दीजिए एक टावर वहाँ अपने ही खेत में, दूर दराज कहीं, सबका काम चलेगा और उसका किराया भी आएगा। आपको किसी से बात करिए जो नेटवर्क वाला है ना, किसी से जियो वाला से बात करिए, चाहे एयरटेल वाला से बात करिए, और वो कर देते हैं सब, और उसका तो आपको किराया भी देते हैं। कहते ये नैव याता यतयो अस्य कहते यतो यस्य पारम, जिसके द्वारा, ये न एव जिसके द्वारा, याता मतलब गए हैं, यतयो यत्नशील पहले के योगी जति लोग, यति कहते हैं, यत्नशील कहते हैं सन्यासी को। जिस मार्ग से जैसे गए हैं ना, कहते हैं यतयो अस्य पारम। अरे जैसे केवट दिखा रहा था कि यहीं से पार है, वैसे ही मुझे मालूम है कितनों को भेजा है मैंने पार। और जिस तरह से और जैसे ये यति लोग पार जाते हैं, वो मार्ग मुझे मालूम है। आई विल लीड यू, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। क्यों परेशान हो रहे बच्चे? वत्स तमेव मार्गम तो निर्दिशामि, वही मार्ग मैं तुमको बताऊंगा जिस मार्ग से अन्य यति लोग पार हुए हैं। कोई खतरा नहीं है डूबने का। आई नो दैट वे, उस कॉरिडोर को मैं जानता हूं जहां से आई विल लीड यू अक्रॉस दैट ओशियन ऑफ सॉरो एंड ओशियन ऑफ डेट्स एंड बर्थ विच वी कॉल संसार सागर, भव सागर। इससे जिस तरह से अन्य यति लोग गए हैं, वो मार्ग मुझे मालूम है, मैं तुम्हें निर्दिष्ट करूंगा। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, मैं निर्देश करूंगा। तमेव मतलब उसी मार्ग को जिस मार्ग से लोग गए हुए हैं। कौन से जी? हरिशंकर साई जी, आप लोग तो सीआरपी वाले हैं, ऐसे ही डंडा चलाते हैं। कहते हैं गुरुदेव कि मुझे मालूम है और सबको बता भी दूंगा जो जाना चाहेगा। आ जाओ मेरे पास तुम,
अब तुम जब आ ही गए हो तो तुम्हें बता ही दूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि माँ भैष्ट विध्वंस तो नास्त्यपाय, ना भैष्ट विध्वंस तो नास्त्यपाय, संसार सिंधो तरणे अस्ति उपाय। तो ये नैव वाता ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तो निर्दिशामि। उसी मार्ग को मैं बताऊंगा जिस मार्ग से अन्य यति लोग चल के पार हो गए हैं ना, अरे वहीं पर हम आपको ले चलेंगे और पार करा देंगे। हाँ, और इधर बैठे रहेंगे और लोगों को अभी पार भेजना है। आपको देखते रहेंगे कहीं इधर उधर ढिमलाते तो नहीं है, जब चले जाएंगे आप पार न कहेंगे अच्छा ओके टाटा बाय बाय यू गो हेड। हाँ, जय श्री राम। ये हरिशंकर साई जी हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। बहुत बहुत जी आपको भी श्री राम, आपका भी लाभ करें। जब इतना आश्वस्त कर दिए गुरुदेव शिष्य को कि जिस मार्ग से गए हैं अन्य यति लोग, उसी मार्ग का मैं निर्देश तुम्हें करूंगा और तुम्हें भेज के रहूंगा, मैं तुम्हें उस पार इस पार डूबने नहीं दूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और तुम्हें कहीं भी भय नहीं करना है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, आई एम हियर टू लीड यू अक्रॉस दिस road. I have seen this road. I have seen people going through this road, across, through this waterways. Yes, I have seen, I have experienced. मुझे है ना अनुभव। यज्ञ ने यज्ञमय यजन्ति देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम, ये वेद का मंत्र है। हाँ, यजुर्वेद में पुरुषोक्त में क्या कहते हैं जी? यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमानि, जो पहले से गए हुए हैं। यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे सद्धा संति देवाः। पहले ही जाके बैठे हुए हैं जो लोग। मैं उसी रोड से, आई विल लीड यू अक्रॉस दैट रोड, road to freedom, liberty, emancipation, salvation, fulfillment. I will lead you to. Why you should worry? Don't worry at all. आगे क्या कहते हैं जी? एक महान उपाय है, कहते हैं अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भयनाशनः। ये दूसरा छंद आ गया अनुष्टुप। अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भयनाशनः तेन तिर्वा भवान भव अम्बोधिम परमानंदम परमानंदम वाप्यसी। संसार रूपी भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है। कहते हैं गुरुदेव कि अस्ति उपायो, उपाय है। पहले तो कहे कि मैं तुम्हें बता दूंगा, जिससे पहले यति लोग गए हुए हैं, साधु लोग गए हुए हैं, उसी में से उधर से निकाल दूंगा तुम्हें। अब यहाँ फिर से रीटरेट करते हैं, ही इज रीटरेटिंग, री एम्फेसाइजिंग कि क्या होगा। कहते हैं कि अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भयनाशनम। कश्चित यानी संसार रूप करने एक महान उपाय है, महान उपाय है, महान। और कश्चित संसार भय नाशनम, संसार के भय के नाश करने का महान उपाय है। ये कहते हैं गुरुदेव कि अस्ति उपायो महान संसार कश्चित संसार भय नाशनम, संसार के भय के नाश करने का उपाय है, जिसके द्वारा तेन तृत्वा, तृत्वा मतलब तैर जाना, पार कर जाना, तेन तृत्वा भवामंधी, भव अम्बोधि, अम्बोधि कहते हैं सागर को, अम्ब कहते हैं जल को, अम्बोधि कहते हैं जल सागर, सागर को कहते हैं कि भवाम्बोधि, यानी भव सागर को
जिसके द्वारा तेन तृत्वा, जिसके द्वारा तुम, उसके द्वारा तुम, तेन मतलब उसके द्वारा तुम संसार सागर को तर जाओगे या तर जाया जाता है, जिसके द्वारा वो उपाय है। क्या कहते? परमानंदम अवाप्यसी, और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी जब तर जाओगे ना। उसी तर जाने का नाम, भवसागर को तर जाने का नाम, भगवान बोले परमानंदम अवाप्यसी, परमानंद को प्राप्त हो जाओगे, आनंद की उपलब्धि करोगे। आनंद की उपलब्धि हो जाने का नाम परमानंद, ब्रह्मानंद है, आत्मदर्शन है। गुरु जी आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि उपाय है, और उपाय है ऐसे तर जाओगे कि परमानंद को प्राप्त कर जाओगे, मस्त हो जाओगे, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे तुम। इसलिए अस्ति उपायो महाकंचित संसार भयनाशनम, अस्ति उपायो महान, महान बहुत बड़ा, कश्चित संसार भयनाशन है, महा उपाय है। कैसा उपाय दूंगा तुम्हें? अचूक है वो। कैसे जी? कि जिसके द्वारा तेन तृत्वा, जिसके द्वारा तुम तर जाओगे और प्राप्त क्या कर लोगे? कहते परमानंदम अवाप्यसी, अवाप्यसी मतलब परमानंद को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लोगे, विद्यानंद को प्राप्त कर लोगे। तो ये ब्रह्मानंद ये आती है ना बसंती, तो इस बसंती के मामा ही, तीनों बड़े मामा का ये नाम था। वो तीनों अब तो नहीं है, विद्यानंद और ब्रह्मानंद और परमानंद, ये तीनों भाई थे। बसंती सिंह आती है ना, इससे तीनों बड़े मामा थे। तीन जो छोटे हैं वो भी हैं। तो तुम परमानंद की प्राप्ति कर लोगे, तर जाओगे। तो आप कोई कहेंगे तर के उस पार जाके मैं करूंगा क्या? आप ले गए हमको धक्याते धक्याते नदी और समुद्र के किनारे के, अब तुम्हें उस पार में धक्का देकर पहुंचा दूं, लेकिन उस पार जाके धक्का देकर मैं करूंगा क्या? कहते अरे वो जगह है जहां परमानंद मिलता है, और फिर वहां से लौट के आना नहीं होता है। क्या कहते हैं जी? गत्वा, फिर वहां से लौट के नहीं आता है ना 15, उसमें ध्यान में नहीं आ रहा है, परम पदम वाला। और फिर वहाँ निवर्तनती, वहाँ से निवर्तनती नहीं होता है, निवर्तन नहीं होता है। वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचा दूंगा परमानंद। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम महा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाके फिर लौटना नहीं होता वहाँ पहुँचा दूंगा। तद्धामम परम, वो मेरा परम धाम है। किसका? भगवान का परम धाम है, वहीं पहुँचा दूंगा। पहुँचा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आगे कहते हैं कि अब रास्ता बताएंगे। आश्वस्त तो कर दिए शिष्य को। अब शिष्य का प्रश्नोत्तर होगा 47 और 48 से। यहाँ कहते हैं गुरुजी, वेदांतार्थ विचारेण, देखिए प्रथम सूत्र का हंटर देखिएगा ध्यान से, फिसल जाएगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। जब गुरुदेव कहते हैं कि हाँ मैं उपाय बताऊंगा जिसको कि तर्क तुम परमानंद की प्राप्ति कर लोगे। भरत कुमार जी, श्रीनिवास सिंह जी, हाँ प्रणाम आप लोगों को भी सबको। और देखिए जब गुरु ने कह दिया कि हाँ जी उपाय है, और उपाय ऐसा है कि जिसके द्वारा तुम तर जाओगे और परमानंद को प्राप्त कर लोगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वहां पहुंच जाओगे। तो कैसे होगा? कहते होगा ना मेरे पास मेरे पास है सब हुआ है। कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम, और तेन अत्यंतिक संसार दुखनाशो भवतु
भवत्यनु, भवत्यनु, हाँ भवत्यनु, भवती अनु। अब ये भौतिक अनु का खोदिएगा तो नहीं मिलेगा ना। भवती अनु होता है ना, होता है ना, अनु कहता होता है ना, ऐसे कहते हैं किल अनु, भवती अनु। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। गुरु जी कहते हैं वेदांत के अर्थ के विचार से, वेदांत से नहीं होगा। वेदांत का पुस्तक घूमिएगा तो कुछ होगा थोड़े, वेदांत दिन भर पढ़िएगा तो कुछ मिलेगा थोड़े। जब तक गुरु के पास नहीं जाइएगा सीखिएगा नहीं। आप कहें कि आप कोई गुरु है, मैं गुरु नहीं तो आपको चेला मैं थोड़े हूँ, मैं चेला तो नहीं बन सकता ना। चेला तो हम बन लिए 50 साल से, वो कब मेरे को चेला बनना है। वेदांत वेदांतार्थ विचारेण, वेदांत नहीं, वेदांत के अर्थों के, अर्थों का अर्थ ये हुआ है कि उसके तात्पर्य को, अर्थ का अर्थ खाली मीनिंग मत समझिए, शब्दार्थ की मीनिंग को। वेदांतार्थ का मतलब वेदांत के तात्पर्य को समझना पड़ेगा। वेदांतार्थ विचारेण, वेदांत के तात्पर्य पर, उसके इंटेंट और उसके प्रयोजन पर विचार करने से, विचार करने का मतलब हुआ नॉट ओनली थिंकिंग ओवर इट, पॉन्डरिंग ओवर इट, मेडिटेटिंग ओवर इट। वेदांत के तात्पर्य, वेदांत कहते हैं वेद के शिरोभाग श्रुति को, कहते हैं कि श्रुति के ऊपर, यानी श्रुति के इंटेंट के ऊपर, उसके भावार्थ के ऊपर, उसके प्रयोजन के ऊपर विचार करने से, किताब पढ़ने से थोड़ी आएगा। कहते हैं वेदांत, वेदांत अर्थ विचारेण, वेदांत के तात्पर्य पर, यानी श्रुति के तात्पर्य पर विचार करने से, विचार करने से यानी मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, कहते हैं जायते ज्ञानम उत्तमम। जायते मतलब उत्पन्न होता है ज्ञान, ज्ञान उत्तमम, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान से उत्तम ज्ञान कोई नहीं है। उसी ब्रह्म ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। रोज इतना बताता हूँ, सुनते नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान नहीं है, गीता में कह दिए भगवान कृष्ण। इसलिए ज्ञान उत्तमम का अर्थ हुआ कि अध्यात्म का ज्ञान तब होगा आपको जब वेदांत के अर्थ यानी श्रुतियों के तात्पर्य और प्रयोजन पर जब आप चिंतन करेंगे, आप विचारेण, तब कहते हैं जायते ज्ञानम उत्तमम, तब अध्यात्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। मुकेश सिंह जी बात समझ आ रही है? ओम नमो नारायण। भरत कुमार जी, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के श्रुतियों के तात्पर्य पर, श्रुतियों पर गहन चिंतन मनन निधिध्यासन करने पर, ये विचारण का मतलब ज्ञानम उत्तमम जायते। उत्तम ज्ञान क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान। जायते मतलब उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म ज्ञान आपको उत्पन्न करना है तो श्रुतियों के तात्पर्य के ऊपर आप श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, लेकिन गुरु जी के शरण में जाकर। अभी कल कह रहे थे क्या जी, मुकेश सिंह जी, आप ही गार्जियन है, आप ही गुरु हैं। ले, हम ही गार्जियन और हम ही गुरु, ऐसे कैसे हो जाएंगे? मुकेश सिंह हैं कहाँ के जी, महाराजगंज के हैं। तो ये हम लोगों के रिश्तेदारी भी हैं और हमारे परिवार के ही सारे लोग हैं ये सब। तो कल ये कह रहे थे कि आप तो हमारे गार्जियन भी हैं और गुरु भी हैं, और पता नहीं क्या क्या सब कहे कि सब तो आप ही को देखना है। लो, हमारे शरण में आप थोड़े हैं, आप तो चाहते हैं कि आपकी शरण में हम आ जाएं, अब आप अपना दिखाएं। यहाँ कहते हैं भगवान भाष्यकार कि गुरु जी कहते वेदांत वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के तात्पर्य पर चिंतन करने से ही सर्वोत्तम ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्मिक ज्ञान है, वो उत्पन्न होता है। जायते मतलब उत्पन्न होता है। तो क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान हो जाकर तेना, उसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तेना अत्यंत
संसार दुख नाश, अत्यंतक दुख का नाश होता। अत्यंतक मतलब विथ फाइनलिटी, सारा दुख का नाश। अरे इतना फायदेमंद है। हाँ, अध्यात्म का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, परमात्मा ज्ञान का ये फल क्या होगा? कहते तेन अत्यंतिक दुख नाशन। अत्यंतिक दुख, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? अत्यंतिक दुख से निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति। निरतिशय सुख मतलब हुआ कि इतना सुख कि सुख खत्म ही ना हो, उसी को तो अक्षय सुख कहते हैं। हाँ, को भी खर्चा ना होने वाला और अक्षय सुख, परमानंद, ब्रह्मानंद, विद्यानंद, इस तरह का आनंद मिले। आत्मानंद, परमात्मानंद, ये सब आनंद जो है ना, ये निरतिशय सुख इसको कहते हैं। तो निरतिशय सुख की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है। और निवृत्ति किससे कहते हैं? अत्यंतिक दुख से निवृत्ति। तो यहां कहते हैं गुरु जी कि तेन अत्यंतिक दुख नाशो भवति अनु। अत्यंतिक दोष का नाश हो जाता है इससे। भवति मतलब होता है, अत्यंतिक दुख होता है। अत्यंतिक मतलब सब, समूचा, सब मिला के अत्यंतिक दुख से निवृत्ति हो जाती है। किसके द्वारा जी? वेदांत अर्थ विचारेण। ये यहां पकड़ के रखिए, वेदांत अर्थ विचारेण। वेद के तात्पर्य पर विचार करने से, चिंतन करने से जायते ज्ञानम उत्तमम, ब्रह्म ज्ञान की और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, जो ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा तेन अत्यंतिक दुख नाशम, अत्यंतिक दुख का नाश हो जाता है। भवति हो जाता है, भवति नु हो जाता है ना। तब आज का आखिरी श्लोक, ओ देर हो गया, देर हो गया, रहने दिया जाए। अभी 2-3 है और जबकि गुरु शिष्य का भी चलेगा। चलिए, इसको अब 46 से कल किया जाएगा, आज 45 तक रहने, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं तो इसका कर दूंगा व्याख्या अभी, लेकिन अभी टाइम 8:20 हो गया है। तो चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ जी? वेदांतार्थ, वेदांत के तात्पर्य, अर्थ मतलब केवल अर्थ नहीं, तात्पर्य उसके जानना, प्रयोजन। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्। वेदांत अर्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्। उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जायते मतलब उत्पन्न होता है। उत्तम ज्ञान किससे जी? वेदांत अर्थ विचारेण, विचार करने पर, या विचार करने में ध्यान करने पर, ध्यान धारणा समाधि करने पर, उस पर चिंतन कर, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे वेदांत वाक्यों पर, यानी श्रुति वाक्यों पर, तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस ब्रह्म ज्ञान तेन अत्यंतिक दुख नाशनम अस्ति, फिर उसके बाद अत्यंतिक दुख का नाश हो जाता है उससे। और तब जब अत्यंतिक दुख का नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है? निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाती है, आनंदमय आप हो जाते हैं। और क्या चाहिए? आनंदमय हो जाते हैं। और भी तो आप कांप रहे थे, हाँफ रहे थे, जल रहे थे, मर रहे थे शिष्य जी। और यदि उनको अत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई और निरतिशय सुख की प्राप्ति हो गई तो फिर और क्या चाहिए? चलिए आज वाणी को ही विराम देते हैं। अति आनंददायी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। हमारे मित्र हैं सीनियर श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और नीतीश सिंह जी हैं, बसंती है, सब आप लोगों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद। और फिर कल मिलेंगे और पूर्णम मद आज कर लेते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
भवती मतलब होता है, अनु मतलब होता है ना, होता है।